नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 9 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से किसान का संबंध खेत के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है चित्रकार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो किसान जो है खेत में काम करता है तो किसान से खेत लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों चित्रकार जो होता है चित्रशाला में काम करता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका चित्रशाला भरा जाएगा। चित्रशाला कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो चित्रशाला जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 121 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 111 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 11 से 121 लाना है। अगर हम लोग पहले 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 121 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 111 दिया गया है। दोस्तों 111 का स्क्वायर कितना होता है तो 12321 होता है। 12321 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि a बराबर 1 FAN बराबर 21 तो TAP बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ए से 1 किस प्रकार से लिखा हुआ है, FAN से 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा TAP से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है ए से 1 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग ए को ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है तो ए से 1 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिए FAN है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग क्या करेंगे तो ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। F जो है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है, A पहले नंबर पर और N आपका 14वें नंबर पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा
तो 6 प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा और 7 प्लस 14 21 बनेगा। 21 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है आपका TAP दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा। तो T जो है ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और P 16वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 20 प्लस 1 21 बनेगा और 21 प्लस 16 जो है आपका 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 37 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, अगर MZ की बहन है और ZP की पत्नी है, P A का बेटा है, तो Z का A से क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, MZ की बहन है। दोस्तों बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि M के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो Z को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, ZP की पत्नी है। Z कौन है, तो P की पत्नी है। दोस्तों पत्नी भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि Z के सामने किसको रखेंगे, P को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, P A का बेटा है। P जो है A का बेटा है। दोस्तों बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि A से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो P को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, Z का A से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो A का बेटा P है और P की पत्नी Z है। दोस्तों आपके बेटा का पत्नी कौन लगेगा, तो आपके बेटा का जो पत्नी है वो आपका पुत्र वधू लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका पुत्र वधू का बनता है। पुत्र वधू आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो पुत्र वधू देखिएगा तो आपका जो है ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, P Q R S तथा T एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। P तथा Q एक साथ बैठे हैं। R दक्षिण छोर पर बैठा है तथा S उत्तरी छोर पर बैठा है। T Q तथा R का पड़ोसी है। दक्षिण छोर से दूसरा कौन है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, P Q R S तथा T एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी का मुख कौन सा दिशा में है, पश्चिम की ओर है। दोस्तों पश्चिम जो होता है आपका ए वाला दिशा है, यानी कि सभी का मुख जो है ए वाला दिशा में है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। P तथा Q एक साथ बैठे हैं। P तथा Q जो है एक साथ में बैठे हैं। मान लीजिए कि P आपका यहाँ पर है तो Q जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। R दक्षिण छोर पर बैठा है। R जो है दक्षिण छोर पर बैठा है। दक्षिण आपका कौन सा छोर होता है, तो नीचे वाला छोर होता है, यानी कि R जो है सबसे नीचे बैठा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, तथा S उत्तरी छोर पर बैठा है। उत्तरी छोर का मतलब है सबसे ऊपर, यानी कि S जो है सबसे ऊपर बैठा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, T जो है Q तथा R का पड़ोसी है। देखिए T
क्यू तथा आर का पड़ोसी है। क्यू आपका यहाँ पर है, आर आपका यहाँ पर है और टी जो है इसका पड़ोसी यानी कि टी, ये दोनों के बीच में हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दक्षिण छोर से दूसरा कौन है। देखिए दक्षिण छोर जो है आपका ए वाला है, यहाँ से दूसरा कौन है तो दूसरा जो है आपका क्यू बनता है। देखिए यहाँ से जो दूसरा है वो आपका टी बनता है। टी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। व्यावसायिक, प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी और महिला का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो व्यवसायी के अंदर जो है प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है हम लोग व्यवसायी के लिए जो है एक आरेख बनाएंगे और इसके अंदर प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी को रखेंगे। और महिला, दोस्तों कुछ महिला जो है व्यवसायिक हो सकती है और कुछ महिला जो है प्रमाणिक, सरकारी, लेखाधिकारी भी हो सकती है। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे देखिए आपका जो है 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 86 दिया गया है, 86 के आगे जो है आपका 261 दिया गया है, 261 के आगे आपका जो है 787 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 से 28 है। अगर दोस्तों हम लोग 9 गुना 3 करते हैं तो हमारा 27 बनेगा और 27 प्लस 1 करने पर जो है 28 बनेगा। आगे देखिएगा तो 28 से आपका 86 है। अगर हम लोग 28 गुना 3 करते हैं तो 84 बनेगा और 84 प्लस 2 करने पर 86 बनेगा। आगे देखिएगा तो 86 से आपका 261 है। अगर हम लोग 86 गुना 3 करते हैं तो हमारा जो है 258 बनेगा और 258 प्लस 3 करने पर 261 हो जाएगा। आगे देखिए 261 से आपका 787 है। अगर हम लोग 261 गुना 3 करते हैं तो हमारा जो है 783 बनेगा और 783 प्लस 4 करने पर जो है हमारा 787 हो जाएगा और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि आगे भी हम लोग गुना 3 करेंगे। आगे देखिए +1 +2 +3 +4 यानी कि अगला आपका +5 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है 787 गुना 3 करना है। 3 गुना 7 करने पर 21 हो जाएगा। 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा। 8 गुना 3 24, 24 और 2 आपका 26 हो जाएगा। फिर से आपका हासिल 2 बनेगा। 3 गुना 7 21 और 21 और 2 आपका 23 हो जाएगा। इसमें हमें +5 करना है। 2361 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा तो 2366 हो जाएगा। 2366 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 2366 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आर है दोस्तों। आर जो होता है ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है। आर के आगे एम है, एम का क्रम 13वां होता है। एम के आगे आई है, आई का क्रम 9वां होता है। आई के आगे एफ है, एफ का क्रम जो है 6ठा होता है। एफ के आगे डी है, डी का क्रम 4था होता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 18 के आगे 13, यहाँ पर -5 है। 13 के आगे 9 है, यहाँ पर -4 बनता है। 9 के आगे 6 है, -3 बनता है। 6 के आगे 4 है, -2 बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए -5, -4, -3, -2 यानी कि अगला अंतर -1 का हो जाएगा। 4 - 1 आपका 3 बनता है। और दोस्तों ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर आपका C होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका C भरा जाएगा। C ऑप्शन नंबर B में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो हमारा किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका आकृति उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा। ये भी आकृति आपके इसी प्रकार से रहेंगे और ये दोनों बिंदु आपस में जो है इधर से उधर हो जाएंगे और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से ये आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे यदि गुना का अर्थ जोड़ कौमा भाग का अर्थ घटाओ कौमा जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ गुना हो तो 78 घटाओ 13 जोड़ 6 गुना 7 भागा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोगों को जोड़ रखने के लिए बोला जा रहा है। आगे देखिएगा तो भाग का अर्थ घटाओ है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाओ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे और घटाओ का अर्थ गुना दिया गया है, घटाओ के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 78 घटाओ 13 है, घटाओ का अर्थ क्या दिया गया है तो घटाओ का अर्थ आपका गुना है, यहाँ पर आपका 78 गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है तो आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ जोड़ दिया गया है तो जोड़ आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ घटाओ है तो घटाओ 23 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिए 78 आपका गुना हो जाएगा,
13/6 जो है आपका 13/6 हो जाएगा। जब हम लोग 6 से 78 को काटेंगे तो आपका 13 से कटेगा। आगे देखिएगा आपका जोड़ हो जाएगा 7 और घटाव हो जाएगा 23। घटाव आपका 23 हो जाएगा। देखिए 13 गुना 13 करने पर आपका 169 बनेगा। जोड़ कर देंगे हम लोग 7 और घटाव कर देंगे 23। देखिए 169 जोड़ 7 आपका कितना बनेगा, तो 176 हो जाएगा। और 176 घटाव 23 करने पर जो है आपका 153 बनेगा। 153 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 153 भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।